यदि उसके ऊपर हमारे ऊपर केस हो नहीं, हम रोज कराएंगे, रोज गंगा जल छिड़कांगे। या नलायक सरकार है, जहाँ भी इनके मतलब कदम पड़ेंगे गंगा जल छिड़का है और हम उस जगह को साफ करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। इसका तो कितने केस लागो और जब फांसी तोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं। जी अंतिम सवाल है, आज अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता है तो फिर आपका अगला कदम क्या? अगला कदम ये होगा, जो हमारे बड़े हैं या हमारी जो नरवाना की कमेटी है, क्योंकि यहाँ की अगवानी नरवाना की कमेटी कर रही है, जो भी ये मतलब स्वरूप देंगे या जो भी हमें रास्ता दिखाएंगे, हम उनका पुल चढ़ाने का काम करेंगे। उचाना की कमेटी, नरवाना की कमेटी एक मिलकर काम कर रही है। यदि नरवाना में कोई दिक्कत है तो उचाना साथ है, उचाना है तो नरवाना साथ है। यहाँ अगवानी नरवाना कमेटी की है, जो इन लोगों का फैसला होगा हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। खतरे से मिलने के लिए कितने लोगों की? 6 या 7 लोगों की एक डेलीगेशन बनाया है और उसको कहा है भी जैसे वो हवाई जहाज से उतरते हैं उसी टाइम उनके साथ बातचीत होगी। यदि बातचीत का कोई स्वरूप बनता है, हमारे अंदर एक दूसरे के अंदर सहमति बनती है तो ठीक है, नहीं तो हम ले लो। ठीक है, हो गया। एक बार खड़े हो जी, सारे खड़े हो जाओ। तांबी तो पेंडा छोड़ दे नहीं इनका। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, सरपंच भाईचारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरपंच एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टेंडरिंग का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। भारतीय शुल्क मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शराब छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर दुकानदार कर्मचारी मातृ शक्ति एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो भाई, चलो ओके। आज जैसे किसानों की भी कॉल थी कि विरोध किया जाएगा, तो क्या कुछ बातचीत हो, क्या कोई सहमति बनी है? थी नहीं है। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि किसानों की कॉल थी विरोध करने की, वो अभी भी जायज़ है और वो हमारा पूरे जींद जिले के अलावा हिसार से, कैथल से, आसपास के कई जिलों से किसान साथी अग्रिम पंक्ति के आए हुए हैं। वो हमारी पिछले 9 महीने से जो हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, वो मांगे तो सारी जायज़ हैं। इन मांगों के तहत जो एक आंदोलनकारी का नियम होता है, सबसे पहले हमने हमारे तहसीलदार के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, डीसी के माध्यम से, उसके बाद हमारे जो लोकल विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जी हैं, उनके माध्यम से हमारी मांगों को अवगत कराया। उसके बाद जो हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हमारे साथ रखते हुए विधानसभा क्षेत्र उचाना से संबंध रखते हैं, वो नरवाना में आए थे और उनके साथ हमारा प्रशासन के द्वारा वार्तालाप करवाई गई थी। उस वार्तालाप में भी वार्तालाप ही रहा, कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद जो आज हमारे दूसरे टर्म में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नरवाना में आ रहे हैं, वो राजनीतिक रैली को लेकर के आ रहे हैं, राजनीतिक रैली कर रहे हैं और हमारे श्रद्धेय जो हमारे उनकी पुण्यतिथि पर आ रहे हैं रविदास जयंती का नाम लेकर के, वो आने वाली 5 तारीख को है, लेकिन फिर भी वो यहाँ आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से हमारे किसान कमेरे वर्ग की मांग को, ये नरवाना तहसील भी एक हरियाणा के मानचित्र के ऊपर है, ये कोई बाहर से नहीं है, ये हरियाणा से अलग नहीं है। जो हमारे जींद के डीसी हैं उनके द्वारा जो हमारे जल भराव की बात करें, गुलाबी सुंडे की बात करें, इसके अलावा अन्य जो हमारी मांगे हैं वो अन्य तहसीलों के अंदर दे दी गई है। नरवाना तहसील के अंदर अब तक उनके ऊपर कोई गौर नहीं हुआ है। इसके अलावा हमारे उचाना क्षेत्र के बहुत सारे साथी जो हमारे साथ भी खड़े हुए हैं, उनके ऊपर केस बनाए गए, वो केस वापसी का मुद्दा है। और इन सब बातों के अलावा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब 13 महीने का किसान आंदोलन समाप्त हुआ, उस समय हमारे से हरियाणा एसकेएम से बातचीत हुई थी। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने मुख से कहा कि मैं पिछले मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं हूँ, जो वादा करूँगा वो पूर्ण करूँगा। उस हमारे 150 किसानों की लिस्ट मुख्यमंत्री के अधिकारियों को दी गई। उस 150 किसानों में से आज भी हमारे सरकार ने 2-2.5 साल से जब चुनाव नहीं हो रहे थे, चुनाव क्यों करवाए? अगर इन पर ये कानून थोपने थे। आज छोटी सरकार है सरपंचों की, वो भी धरने पर बैठी है, किसान भी धरने पर बैठा, मजदूर भी धरने पर बैठा, छोटा व्यापारी कर्मचारी भी धरने पर बैठा। तो इसलिए सारा देश, आम जनता भी धरने पर बैठी हुई है। तो ये हमें नहीं पता ये देश किस तरफ जा रहा है। कल बजट आया था, बजट पे आपने देखा होगा कि किसानों का भी बजट घटाने का काम किया है, नरेगा को भी कम करने का काम किया है, ये मजदूरों का भी नुकसान, शिक्षा बजट भी घटाया गया है। और सिर्फ एक चीज़ बढ़ाई गई है कि लोन, कि किसानों को कर्जा ज़्यादा से ज़्यादा दो। ये सरकार की नीति है
कि जो किसानों की ज़मीन है उसको हथियाने की। अगर किसान ज़्यादा कर्जा लेगा तो भरने के लिए किसान के पास कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि किसान को MSP मिले। किसान की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, उसको सरकार लागू करने का काम करे, उसके अनुसार हमें MSP दी जाए। लेकिन किसान को सब्सिडी दी जाए, वो तो ख़त्म कर रहे हैं, कर्जे को बढ़ा रहे हैं। ये अगर किसान ज़्यादा कर्जा लेगा तो उसकी ज़मीन की कुर्सी होगी। अब बैंक भी प्राइवेटकरण कर दिया है बैंकों का, प्राइवेट बैंक लोन देने लग रहे हैं, तो ये ज़मीन हथियाने का षड्यंत्र है सरकार का। आजाद जी, कल एक बयान आया है CM साहब का कि जो टेंडरिंग है और पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर उन पर विचार किया गया, लेकिन जो टेंडरिंग है वो खत्म नहीं किया जाएगा और पुरानी पेंशन है वो लागू नहीं की जाएगी। और जिसको लेकर 400 शिकायत मिली थी कि भ्रष्टाचार होता है, इसलिए टेंडरिंग लागू किया गया। तो जब दूसरे हिमाचल में लागू कर दे, दूसरे राजस्थान में लागू करने जा रही है, केरला में लागू कर दे, तो इनको क्या दिक्कत है? भाई पुरानी पेंशन बहाली करनी चाहिए। तो टेंडरिंग का जब सरपंच विरोध करते हैं, भाई 2 लाख में होता क्या है? पहले भी तो काम हो रहे थे, पिछली सरकारों में भी तो काम हो रहे थे। सरकार ने क्या दिक्कत है कि सारे नियम या कानून यही सरकार बनाएगी क्या? 400 शिकायत आए जनता की उनके पास भ्रष्टाचार की। देखो भ्रष्टाचार तो जब ये जो ठेकेदार है वो नहीं भ्रष्टाचार करते के क्या? सरकार के जो 11 महकमे दूसरे चौटाला बैठा है, क्या उनकी फाइल नहीं खुल रही? के सरकारें भ्रष्टाचारों की है ये? तो कितने घोटाले हुए सरकार में? आप रजिस्ट्री घोटाला देखिए, शराब घोटाला देखिए, लेकिन क्या सरपंच घोटाला करते? अभी तक तो इन सरपंचों ने काम भी नहीं शुरू किया, कोई इनके पास ग्रांट भी नहीं आई, तो पहले चोर बता रही है सरकार। क्या ये सरकार क्या दूध की दोई है? कि आप देखिए ना, देश का प्रधानमंत्री अडानी को बचाने के लिए कितना, एक हिंडनबर्ग जो एजेंसी है उसने एक बयान दिया था, उसकी 3/3 प्रॉपर्टी घट गई, वो 3रे नंबर से आज 20वें नंबर पर चला गया, और फिर भी सरकार उसकी मदद कर रही है। 300 करोड़ रुपए अब भी दे दिए। तो ये सरकार कहाँ पाक साफ है, कहाँ दूध की धुली है? हम कहना चाहते हैं ये तो सिर्फ छोटे जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है नहीं, उसी प्रकार का इस सरकार का रवैया है। सिकम जी, अभी जो रविदास जयंती है वहाँ पर लड़कियों के जो काले कपड़े पहनी हो या कुछ भी पहने हो तो उनको कह रहे हैं उतार के आओ आप, मतलब ये क्या? ये जो सरकार है ना, ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा शोषण बेटियों का है। आपने देखा है ये सरकार गाय, गऊ यानी गंगा और बेटी का नाम लेकर आई थी सरकार में, और सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का शोषण है। आप लोगों ने देखा होगा, संदीप मंत्री है और एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला है, मतलब इस सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और बलात्कारी और गंदे लोग बैठे हैं जो बेटियों का शोषण करते हैं। जब इतने बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठ के बेटियों का शोषण करते हैं, और अब इनको काले कपड़ों से डर लगता है। ये इनकी मतलब ओछी मानसिकता है। इनको डर लगता है कि ये लक्ष्मीबाई की तरह आपका विरोध ना करते, क्योंकि आपने पता है एक बहन ने हमारी ने विरोध किया था बेवा में, तो इनको डर लगता है विरोध ना करते। यदि इन लोगों ने हमारी मांगे नहीं मानी, विरोध से काम नहीं चलेगा, हम इनको विधानसभा और संसद से घसीट के सड़क के ऊपर लाने का काम करेंगे। हम महिला है, ये बात है शायद सरकार भूल रही है। महिलाओं की 50% की आबादी है। जिस दिन हमें अपने दिमाग से हम काम करना शुरू कर देंगे ने, 50% इन लोगों ने हमें आरक्षण दे दिया है पंचायत में, आने वाले टाइम में विधानसभा और संसद में हमारी आधी भूमिका होगी। उस दिन पूछेंगे इन लोगों को हम कि ये जो आप काले कपड़ों से डरते हो, ऐसा क्या कारण है? यानी इनके कारनामे काले हैं, हमारे तो कपड़े काले हैं, इनके कारनामे काले हैं। जिसके कारनामे काले होते हैं उनको काले कपड़ों से डर लगता है। यदि वो अच्छे होते तो उनको ना काले कपड़े पहने लोगों से डर होता और ना काले झंडों से डर होता। यानी जिसका मन में खोटा है वहाँ समस्या है। सिकम जी, आपको गिरफ्तारी के वारंट भी दिए गए हैं? जी, वो 1 तारीख को वारंट थे हमारे, जो वारंट जारी करे गए थे, पर सरकार ने उठाया नहीं। शायद उनका यह बात समझ में आएगी जो जिंदगी में हरेली कर रखी है नहीं, मैं सारे आड़े जींद में रुचाना मर नरवाना मैं का बैठ जाए, और हम इसी से वारंट था डरते बोले। एक बात बताओ, हमने कराया क्या था? हमने खेल उस टाइम खेल को खत्म कर दिया गया था। 23 मार्च को भगत सिंह जयंती थी। आप एक बात बताओ, भगत सिंह जयंती पे इतने बुरे मतलब गाने गाए गए और दूसरे ने नचवाए और खेल कोटा खत्म करके बच्चों को सड़क पे दौड़ाने लग गया। इसको क्यों ना चाहिए दुष्यंत के ऊपर, जिसने बच्चे दौड़ाए। और एक झूठ और बोली उसने, अभी मान लो जो कपड़े है ना, कपड़े देवांगे जूते देवांगे ना, कपड़े दिए ना जूते दिए। और सबसे बड़ी बात, हमने गलती कुछ नहीं करी, हम उठाए गए इनकी नरवाड़ा सदर थाना में रखे 12 बजे हमने क्या कराया, हमने ये कराया। ये तो हिंदुओं का बड़ा है, झंडा काटा है, हमने हिंदुओं का काम कराया, बड़ा हमन कराया है, और गंगा जल छिड़का कोई काम